क्या किसी नाबालिग लड़की के पजामे का नाड़ा खींचना और उसकी ब्रेस्ट को पकड़ना अटेम्प्ट टू रेप है? इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है नहीं। हाई कोर्ट इसे सिर्फ एक अश्लील हरकत बताता है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह साफ कर दिया है कि किसी महिला को गलत नीयत से पकड़ना और उसका नाड़ा खोलना अश्लील हरकत नहीं बल्कि सीधा अटेम्प्ट टू रेप है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें इसे रेप की कोशिश की जगह रेप की तैयारी बताया गया था। कोर्ट का काम सिर्फ कानूनी धाराओं के आधार पर फैसला सुनाना नहीं बल्कि न्याय की ऐसी मिसाल पेश करना है जो समाज को सही दिशा दे सके। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता को महज रेप की तैयारी बताकर आरोपियों की धाराएं कम की, तो कानून के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। अदालत का ऐसा नजरिया न केवल अपराधियों के हौसलों को बुलंद करता है बल्कि पीड़ित को इंसाफ की उम्मीद से भी दूर कर देता है। और यही वजह रहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस फैसले पर रोक लगाई बल्कि जजों को संवेदनशीलता का पाठ भी पढ़ाया। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को न सिर्फ पलटा बल्कि उनको नसीहत भी दे डाली कि इस तरह की हरकतें एक महिला की गरिमा और शरीर की आजादी पर सीधा हमला है, इसे हल्के अपराध में ना लिया जाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अटेम्प्ट टू रेप को अश्लील हरकत बताना अपराध को हल्का करना नहीं है? क्या ये न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं है? आज की इस वीडियो में मैं प्रतिमा दत्ता इसी संवेदनशील मामले पर बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या सख्त टिप्पणियां की हैं। लेकिन उससे पहले पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। 10 नवंबर 2021 को यूपी के कासगंज में एक महिला अपनी 14 साल की बेटी के साथ रिश्तेदारी से लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही 3 युवक पवन, आकाश और अशोक उसको मिल जाते हैं। पवन ने नाबालिग बच्ची को अपनी बाइक पर बैठाकर उसे घर छोड़ने की बात कही, जिस पर मां ने भरोसा किया और बाइक पर बेटी को बैठा दिया। लेकिन रास्ते में ही युवकों ने नाबालिग बच्ची के प्राइवेट पार्ट को छुआ, उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पजामे की डोरी तोड़ी। तभी लड़की की चीख पुकार सुनकर रास्ते से गुजर रहे दूसरे लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर लोगों को धमका दिया और वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अब इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित फैसला क्या है वो आपको बताते हैं। 12 जनवरी 2022 को नाबालिग पीड़िता की मां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर 17 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान फैसला आया कि किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उसके पजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे खींचना और इसकी कोशिश करना ये रेप या फिर रेप की कोशिश नहीं बल्कि रेप की तैयारी है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपियों पर लगी अटेम्प्ट टू रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 को हटा दिया गया और इसे रेप ना मानकर सिर्फ छेड़छाड़ और कपड़े उतारने की कोशिश जैसा कम गंभीर अपराध मानकर मामले को हल्का कर दिया। ये फैसला जैसे ही देश में फैला, इसके बाद विवाद छिड़ गया। हाई कोर्ट के फैसले की खूब आलोचना हुई, जिसके बाद इसमें हुई सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लेते हुए ये साफ कर दिया कि जजों की जुबान से निकले शब्द पीड़ित के घावों पर मरहम होने चाहिए, ना कि उन्हें डराने वाले। 25 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई और 8 दिसंबर 2025 की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे चिलिंग इफेक्ट करार दिया, यानी कि एक ऐसा खौफनाक असर जो किसी भी पीड़ित को शिकायत वापस लेने पर मजबूर कर देता है। इसी मामले पर 18 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए जजों के लिए स्पेशल गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में कोई भी अदालत पैजामे का नाड़ा तोड़ने जैसी हिंसक हरकत को महज रेप की तैयारी बताने की कानूनी भूल तो कम से कम ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को गंभीर कानूनी भूल बताकर आरोपियों पर रेप की कोशिश की सख्त धाराओं को बहाल किया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है, न्यायिक फैसले सिर्फ कानून तक सीमित नहीं होने चाहिए। कोर्ट के फैसलों में हमदर्दी और ह्यूमैनिटी भी झलकनी चाहिए।
सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट को ऐसी भाषा से बचना चाहिए जिससे कि पीड़ित पर दबाव बने या फिर वो न्याय से पीछे हट जाए। इसलिए कोर्ट का फैसला डर नहीं बल्कि सुरक्षा का भाव पैदा करने वाला होना चाहिए। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ संदेश दे दिया है कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ कानून की किताबें पढ़ना काफी नहीं होता, बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही और सिंपैथी भी उतनी ही जरूरी होती है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये नई गाइडलाइंस देश की निचली अदालतों और हाई कोर्ट के कामकाज के तरीके में कितना बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।